काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम इस तरह चलो कि निशान बन जाए, जहाँ जिंदगी हर कोई बिता लेता है, तुम जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। Namaskar everyone, this is Vidyushi Kaushik, founder and CEO of Ocean English Academy, and today finally, I'm so thrilled and relaxed to be announcing the release of my 90 days spoken English course book, इंग्लिश वॉरियर। मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके इंग्लिश बोलने के सपने को साकार करने की, दिल से। इस बुक की अगर मैं आपको इफेक्टिवनेस प्रूव करना चाहूँ, सो आई जस्ट हैव वन थिंग टू से। आई वुड लाइक टू इशू एन ओपन चैलेंज दैट एनीबody, for that matter anybody in the market, if could present me a better book than English Warrior to master English conversational skills, I feel I'll be more than willing to reward them 50,000 rupees। ऐसी किताब की जो सिर्फ इंग्लिश सिखाए ना, पर एक पर्सनल ट्रेनर की तरह आपसे बातें करते करते आपको इंग्लिश बोलने का मोटिवेशन भी दे। इतना रिफाइन और फिल्टर्ड स्टडी मटेरियल जो मिल ही नहीं सकता किसी किताब में। मतलब पूरी इंग्लिश ना सिखाकर 20% सिखाई है, और ये 20% एग्जैक्टली वो ही है जो कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश को बिल्ड करने में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ले आए आप इससे बेहतर बुक इंग्लिश सीखने के लिए AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भी, और ले जाएं 50,000 रुपये। दैट इज़ माई अनवेवरिंग बिलीव इन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस बुक। 10 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का, और उससे पहले 3 साल इंग्लिश सीखने का, क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक यूपी बोर्ड से आती हूँ, तो यूपी बोर्ड से आने के बाद 3 साल इंग्लिश पढ़ने की मेहनत और 10 साल इंग्लिश पढ़ाने का एक्सपीरियंस उतारा है जनाब इस किताब में। कुछ तो बात होगी ना। आप हाउसवाइफ हैं, फॉर दैट मैटर हाउस हस्बैंड हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या स्टूडेंट हैं, या फिर एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहता है, दिस बुक हैज़ अ लॉट टू ऑफर यू। ये बुक आपको हेल्प करेगी अपने कॉन्वर्जेशनल स्किल्स को एक टॉप नॉच स्टैंडर्ड तक लेकर जाने के लिए। एंड रिगार्डलेस ऑफ वेयर एवर योर करंट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी लाइज, यूर अ बेसिक लर्नर और मे बी एन अपर इंटरमीडिएट लर्नर, दिस बुक विल cater to all your needs and help you break free from your limitation of not being able to communicate in English। और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जो कि मान ही चुके हैं कि यार इस जन्म में इंग्लिश सीखना इज नॉट माय कप ऑफ टी, अगले जन्म में देखेंगे, गाइज गिव दिस बुक अ ट्राई एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन। आप अगर बहुत बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं, या मे भी बहुत सालों से पढ़ रहे हैं पर वो कॉन्फिडेंस नहीं गैदर कर पा रहे हैं इंग्लिश बोलने का, दिस बुक विल हेल्प यू एट एवरी स्टेप। पर क्योंकि मैंने बहुत इंतज़ार कराया है आपको इस बुक के रिलीज़ का, और मैंने भी कई साल लगा दिए हैं इस बुक को लिखने में, सो आई वुड लाइक टू वॉक यू थ्रू द 10 इनक्रेडिबल फीचर्स ऑफ दिस बुक दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑल अदर्स इन द मार्केट। पर उससे पहले 2 फैक्ट्स। इस बुक को लिखने से पहले मैंने शायद 100 से ज़्यादा किताबों के ऊपर रिसर्च करी है, उनको पढ़ा है, डीपली समझा है कि क्या क्या मार्केट में ऑलरेडी है, मतलब इससे बेहतर बनाना पड़ेगा, वरना AI तो इंसानों को रिप्लेस करने के लिए बैठा ही है ना, तो कम से कम जो अभी इंसानों ने काम करा है उससे बेहतर तो करना पड़ेगा। तो बुक्स को रिसर्च किया है, बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है, उनके फ्लॉज को समझा है, उनके पॉजिटिव साइड्स को समझा है, तब बुक के ऊपर काम किया है। एंड सेकेंड, इस बुक की 20,000 कॉपीज़ को ऑफलाइन मार्केट में सर्कुलेट करके जितने भी लर्नर्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के, उन सब के फीडबैक कलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को फिर से रीडिज़ाइन किया है कि कोई भी फ्लॉ ना रह जाए। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स सीख रहे हैं तो 99% स्टूडेंट्स कहें कि हाँ यार यही वो बुक है जो एग्जैक्टली मैं पढ़ना चाहता था इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि ये बुक एक बुक नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन है। वो इमेजिनेशन और मे बी वो किताब जो एग्जैक्टली मैं पढ़ना चाहती थी जब मैं इंग्लिश सीख रही थी। इवन अगर आपका कोई इरादा नहीं है बुक को खरीदने का, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस बुक के 10 फीचर्स को बारीकी से समझें और मुझे फीडबैक दें कि आपको इस बुक का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। आई विल बी इंडेप्टेड टू यू फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं। पहला फीचर, दिस बुक एक्ट्स एज योर पर्सनल ट्रेनर। मतलब इमेजिन करो एक बुक आपसे बातें कर रही है, वो आपको बता रही है अच्छा अगर इंग्लिश बोलते टाइम ऐसा फील होगा ना तो ये करना, या फिर वो आपसे पूछेगी कि आपने लास्ट एक्सरसाइजेज में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उनको फॉलो किया, ऑडियो रिकॉर्ड करी सेंटेंसेस को जो नए सिखाए थे, क्योंकि उसको 20 दिन के बाद कंपेयर करना है नई ऑडियो से कि इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर इंप्रूवमेंट आएगा तो आपको एनकरेज भी करेगी। और सिर्फ इंग्लिश नहीं, वो आपको एक
ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करके देगी। इस बुक में इतनी एनर्जी है, इतनी इतनी पावरफुल एनर्जी है कि ये बुक आपको कैप्टिवेट करेगी कि लाइफ में कितने भी हसल्स चल रहे हो, जॉब में प्रॉब्लम हो, घर में लड़ाई चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, राइट, ये बुक आपको कहेगी कि यार सबको हटाओ, मेरे पर फोकस करो क्योंकि मैं आपको ग्रोथ दूंगी। और इस बुक को पढ़ के वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे आपके, ये आप जब बुक का एक एक पेज पढ़ेंगे तब फील होगा आपको। तो इस बुक का पहला सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है कि इस बुक को कॉन्वर्जेशनल मैनर में लिखा है, मतलब पूरी बुक में आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को समझ कर आपको गाइड कर रही हूँ। दूसरा फीचर, इस बुक को बायलिंगुअल अप्रोच को फॉलो करके लिखा गया है। बायलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाओं का यूज। तो मैंने अभी हिंदी और इंग्लिश के कॉन्ट्रास्ट में इस बुक को लिखा है, आने वाले टाइम में ये बुक आपको तमिल, पंजाबी, गुजराती हर भाषा में मिलने वाली है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जब आप अपनी मदर लैंग्वेज में एक कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हो और उसके बाद उसको इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि यार टॉपिक का डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन तो समझ आ ही रही है, पर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो अच्छा इन बातों को इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे। आप कंपैरिजन कर सकते हो, सेम डेटा हिंदी में भी है, सेम डेटा इंग्लिश में भी है। इट विल एनरिच योर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड वाइल लर्निंग ट्रांसलेशन यू विल ऑल्सो डिस्कवर अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस, न्यू कोलोकेशंस, न्यू एक्सप्रेशंस की ये बात हिंदी में ऐसे कहते हैं पर इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। बेसिक लर्नर हैं तो पहले 90 डेज हिंदी की एक्सप्लेनेशन को समझकर बुक को फॉलो करें और फिर इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन को समझकर फॉलो करें। और अगर आप एडवांस्ड लर्नर हैं तो आप सारी एक्सप्लेनेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझें और ऑब्जर्व करें कि एक बात को समझाने के लिए लैंग्वेज को किस तरह स्ट्रक्चर करके यूज किया हुआ है। जहां पर मीनिंग समझना है आप उसकी हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, दिस बुक इज सुटेबल फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये बुक एक स्टूडेंट के लिए जितनी महत्वपूर्ण हो सकती है उतनी ही महत्वपूर्ण एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए होगी, क्योंकि इस बुक में 3 पार्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया है। पहला ग्रामर, दूसरा सेंटेंस सिलेक्शन और तीसरा रोल प्लेज, कॉन्वर्जेशंस दे दिए हैं, हर सिनेरियो की कॉन्वर्जेशंस, और उसमें जितने भी प्यारे प्यारे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन नीचे एक सेक्शन बनाकर उसमें दे दिया है। तो whether you are a basic learner or an advanced learner, this book will help you to take your conversational English to the next level. चौथा फीचर कि वो जो ग्रामर के लिए हम लोग क्रिप करते आए ना हमेशा से कि यार ग्रामर पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ, ग्रामर पढ़ के कौन इंग्लिश बोल पाया, उस कॉन्सेप्ट को, उस मिथ को डिबंक करने की कोशिश करी है यहाँ पे कि यार ग्रामर इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई जा सकती है कि आप पढ़ेंगे तो सिर्फ माइट या पढ़ेंगे आप सिर्फ वुड या मे बी सपोज टू, पर उनको ना ग्रामर की तरह देखना बंद करना पड़ेगा हमें। कम ऑन यार, 2023 चल रहा है, ग्रामर को ग्रामर की तरह देखना बंद करो। ग्रामर की हेल्पिंग वर्ब्स और जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको शब्दों की तरह देखना शुरू करो कि यार माइट, अगर मैं एक वर्ड का मीनिंग समझ जाता हूं तो कितने तरह के सेंटेंसेस अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में मैं बना सकता हूं। और इसका बेनिफिट क्या है यार, एक वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो आप इमेजिन करो कि एक मॉडल वर्ब है यार, उसको अलग से रिस्पेक्ट दी गई है ग्रामर के वर्ल्ड में, उसको अगर अच्छे से समझ लिया तो कितने सारे सेंटेंसेस आप ऐसे बिल्ड कर पाओगे जो डायरेक्टली एप्लीकेबल होंगे आपके एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में। तो इस बुक में एक भी सेंटेंस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा राम स्कूल जाता है। यार राम स्कूल ही जा रहा है, इतने साल हो गए ग्रामर को आए हुए, ग्रामर पढ़ते हुए, राम स्कूल ही जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस हैं ही नहीं इस बुक में। सारे सेंटेंसेस वो ही हैं जो आप देखोगे कि यार बच्चों के साथ इंग्लिश बोलते हुए, बॉस के साथ, क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हुए, स्टूडेंट लाइफ में हो, अपने बैचमेट्स के साथ आपको इंग्लिश बोलनी है, वो सारे सेंटेंसेस डिजाइन किए हुए हैं इस खूबसूरती से कि आपको ग्रामर लगे कि यार एक शब्द सीख रहा हूं, मे बी वो शब्द हैड है, वो शब्द विल हैव बीन है, एक ही पैटर्न है, उस पैटर्न के अराउंड में कितने सारे सेंटेंसेस बिल्ड कर सकता हूं अपने कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को फोर्टिफाई, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दिस इज व्हाट दिस बुक इज गोइंग टू टीच यू। पांचवा पॉइंट, आई हैव यूज्ड वेरी कैजुअल, एंगेजिंग एंड वेरी फ्रेंडली टोन इन द बुक। यार आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद एजुकेशन सिस्टम। आप यूपी बोर्ड की किताबें उठा लो, आप सीबीएसई बोर्ड की किताबें उठा लो, वहां पर एक बहुत मुश्किल सी टर्म को डेफिनेशन कह के एक्सप्लेन किया होगा, पर उस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आपको एक टीचर का मुंह देखना पड़ेगा कि मैम ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, इसका मीनिंग बताना।
ऐसे एजुकेटर्स का मतलब उन डेफिनेशंस का एग्जैक्टली बेनिफिट ही क्या है कि एक स्टूडेंट उनको पढ़ के समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पे इस चीज को ब्रेक किया है और जो मेरा मन किया है ना, जो मेरे को रियल लाइफ एग्जांपल्स लगे हैं ना, किसी मे बी मैंने आपको कनेक्टर्स सिखाए हैं ना, लिंकिंग वर्ड्स, कंजंक्शंस हैं या प्रपोजिशंस हैं या फिर हैव है, मेक है, कॉजेटिव वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है, उनको अपने दिल से एक्सप्लेन किया है। मतलब ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आप रियल लाइफ से रिलेट करके समझ पाओ। क्यों क्यों मुश्किलें बढ़ानी है यार, एजुकेशन है, पढ़ा रहे हो ना, सिखा रहे हो ना, तो इतनी आसान भाषा में सिखाओ ना कि बात कानों तक नहीं पर दिल तक जाए। मैंने तो भाई अपना सेल्फ पब्लिकेशन है, अपने लोग हैं जो बहुत सारा प्यार देते हैं, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और पूरे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं बुक में डेफिनेशंस के नाम पर। ये एक्सपेरिमेंट्स फ्रूटफुल ही होंगे क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही ये है कि उसको सिंप्लीफाई करो, उसको इतना डिकोड कर दो कि आपने कुछ भी पढ़ा सीधा बात आपके दिल तक जाए। छठे फीचर के साथ I would like you to step into the world of error-free English with over 100 meticulously designed exercises। मतलब सारी एक्सरसाइजेस को इतना स्ट्रैटेजिकली क्राफ्ट किया है कि जब आप एक लेसन पढ़ोगे ना, जैसे आपने डे 15 करा, उस लेसन को पढ़ने के बाद एक एक्सरसाइज आपके सामने होगी ये टेस्ट करने के लिए कि यार कितना सही सीखा, कुछ गलत सीख के तो नहीं जा रहे हो। मतलब अगर यूट्यूब वीडियोस आप देखते हो, वहां से सीखते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये समझ नहीं आता कि मैं समझा कितना हूँ, मैं सही कितना सीखा हूँ, मेरी मिस्टेक्स कहाँ हैं। ये बुक उस गैप को ब्रिज करने में हेल्प करेगी कि आपने पहले एक लेसन को समझा और उसके ठीक बाद आपने उसकी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया और फिर आंसर्स चेक करने के बाद आपने एनालाइज किया कि हाँ यार ये बताया था, मैंने यही मिस्टेक अपने आंसर में रिपीट की हुई है। मतलब आप तो कॉन्फिडेंटली बोलो ही कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको 100% कॉन्फिडेंट हो उस पर कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। पर जब दूसरे लोग भी इंग्लिश बोल रहे हों तो आप फिगर आउट कर पाओ यार इसकी फाउंडेशन लैंग्वेज की स्ट्रॉन्ग है या बस ऊपर से सुना सुनाया स्क्रिप्टेड इंग्लिश बोलने लगा है। ये है मोटिव इस बुक का। सातवां फीचर कहता है अनलॉक द पावर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय मास्टरिंग 10,000 ब्यूटिफुली क्राफ्टेड इंग्लिश सेंटेंसेस। देखिए जब आप वोकैबुलरी इंप्रूव करने की बात करते हैं ना, तो आपको लगता है कि अखबार से कुछ शब्दों का मीनिंग लिखो, हमने शब्द रट लिए और शायद हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो अखबार के थ्रू हम वर्ड्स पढ़ते हैं वो रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस में कहीं दिखती ही नहीं है, वो वर्ड्स कहीं यूज ही नहीं होते हैं जिसकी हम लिस्ट बनाकर उनका मीनिंग लिखते हैं या कहीं सेव करते हैं। क्योंकि भाषा शब्दों से नहीं सेंटेंसेस से बनती है। एक पूरा सेंटेंस आपको अपनी बात को इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो इंडिविजुअली अगर आप वर्ड्स को लर्न कर रहे हैं तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड को सीखना इनफ नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वर्ड किन किन कॉन्टेक्स्ट में किस किस भूमिका को प्ले करके कैसे कैसे यूज हो सकता है। तो यहाँ पर इस बुक में मैंने क्या किया, लगभग 10,000 ऐसे सेंटेंसेस डाल दिए हैं जिनको अगर आप अपने माइंड में इंस्टॉल कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार बोल के, स्पीकिंग प्रैक्टिस करके, लिख कर, या उनकी जो एक्सरसाइजेस हैं उनके अराउंड उन सेंटेंसेस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी सिनेरियो बचेगा जहां पर आपको अपनी बात इंग्लिश में कहने के लिए कोई प्रॉब्लम होगी। अब चाहे वो जॉब इंटरव्यूज हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स हैं, बिजनेस मीटिंग्स हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने कुछ स्ट्रेंजर्स से बात करनी होती है, अपने फ्रेंड्स से बात करनी होती है। सारे सिनेरियोज के बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस डाल दिए हैं और बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस डाल दी हैं। उन कॉन्वर्जेशंस को आराम से जब भी टाइम लग रहा है, ट्रेन में हो, घर में खाना बना रहे हो, या मे बी सोने से पहले आपको लग रहा है 15 मिनट बहुत प्रोडक्टिवली मेरे को यूज करना है, इन सेंटेंसेस को बार बार रीड करो और इन्हें अपने माइंड का जो वो हार्ड ड्राइव है ना उसमें इंस्टॉल होने दो। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी अनलॉक करने में 10,000 बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश सेंटेंसेस दैट विल एक्चुअली लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन एनीवन हु हियर्स देम। आठवां फीचर कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश फॉर वेरियस सिचुएशंस। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा लगा और आपको लगा कि यार इंग्लिश में काश मैं बात कर पाता इस डॉक्टर से भी? कभी अगर ऐसा फील हुआ है ना, तो ये बुक आपको प्रिपेयर करेगी सक्सेस के लिए फॉर ऑल द सिचुएशंस यू हैव टू कन्फ्रंट इन एवरीडे लाइफ। मतलब इस बुक में क्या किया मैंने, 50+ कॉन्वर्जेशंस डाल दी और वो कॉन्वर्जेशंस लाइज फ्रॉम वर्क प्लेस इंटरेक्शन टू सोशल इवेंट्स। कहीं भी जा रहे हो ना, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट वेयर एवर लाइफ टेक्स यू। तो इन कॉन्वर्जेशंस को आपको बार बार रीड करना है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर घर में एक और
भला बंदा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको बोलो कि चल यार कॉन्वर्जेशन प्रिपेयर करते हैं, बुक साइड में रख दो। कॉन्वर्जेशन इतनी मेटिकुलसली डिजाइंड है, इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि आपको इंटरनेट पर उस लेवल की कॉन्वर्जेशंस मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सिखा रही हैं। बुक को साइड रख दो, कॉन्वर्जेशन को रीड करो, और जो भी आपका मित्र या घर का कोई भी भला इंसान जो आपके साथ इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है, या मे बी कोई बाहर कोई दोस्त है, उसके साथ बोलो कि चलो एक बार रीड कर लिया, अब लेट्स ट्राई टू हैव अ रोल प्ले, लेट्स ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश यूजिंग द डायलॉग्स वी हैव रेड इन द बुक। कर लो यार, मतलब 45 दिन इस चीज को प्रैक्टिस कर लो। बहुत छोटी सी चीज है इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब स्कूल में आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, इंग्लिश के लिए बस इतनी मोटी बुक है। इसको पढ़ के उन कॉन्वर्जेशंस को प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश बोलने का डर आपका पीछे रह जाएगा और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। 9th फीचर, एम्पावरमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। तो जितना भी मैंने अपने इस 30-32 साल की उम्र में सीखा है, चाहे उसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, या फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप मैंने पढ़ा है, शायद उसी का मैं प्रोडक्ट हूँ। उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलेट करके अपने लर्नर्स के लिए बहुत सारे बीच बीच में आर्टिकल्स लिख दिए। मतलब आप 5-6 यूनिट्स कंप्लीट करो, 6 दिन का कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर एक बहुत मोटिवेशनल सा आर्टिकल पढ़ो, जिससे आपको नई होप मिलेगी, नया मोटिवेशन मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए नहीं, पर अपनी पर्सनल लाइफ को भी आपको कैसे नेविगेट करना है वहां पर हेल्प मिलेगी। तो इस बुक में मतलब आप इसे समझो कि एक जर्नल सा है, जैसे एक ट्रेनर ने अपनी पूरी कहानी लाइफ की किताब में उतार दी हो। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। इवन इम्प्लिसिट लर्निंग क्या होती है कि जब आप कुछ नहीं सीख रहे हो तब भी आप बहुत कुछ सीख रहे हो, अगर आपके माइंड की जो सोशल कंडीशनिंग है वो पॉजिटिव है तो आप ग्रो करोगे ही। इस तरह की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी हैं, उन सब चीज़ों को आर्टिकल्स की फॉर्म में उतार दिया है आपके लिए, कि आप ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, कुछ नया डिस्कवर करें और उसको अप्लाई करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। 10th फीचर, अगर आप इस बुक को दिल से फॉलो करते हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसकी प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और 8 हफ्तों तक मिनिमम, वैसे तो ये कोर्स आपका 12 हफ्तों का है, पर अगर आप 8 हफ्तों तक उसको फॉलो करते हैं, आपकी सर्वाइवल इंग्लिश, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है वो बिल्ड हो जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और प्रॉमिस ही नहीं है, लीगल टर्म्स पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपने सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं, उस शिद्दत से आपने इस बुक को अपनी एनर्जी दी है, रोज 1.5 से 2 घंटा पढ़ाई करी है, 8 हफ्तों के अंदर, सिर्फ 8 हफ्तों में आप एक सर्वाइवल इंग्लिश को बिल्ड कर पाएंगे और किसी से भी इजीली इंग्लिश में अपनी बात कर पाएंगे। और अगर फिर भी रिजल्ट ना आए ना, आप ओशन इंग्लिश एकेडमी की किसी भी ब्रांच में आ सकते हैं 50,000 रुपीज़ का अवार्ड मनी क्लेम करने के लिए। एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट स्टेप बैक, आई विल बी देयर, क्योंकि उतनी एनर्जी मैंने इस बुक में डाली है कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो इम्प्रूवमेंट ना आए। पर अगर नहीं आता तो भी हम हैं, 50,000, 5 लाख, 50 लाख देने के बाद भी कुछ नया अगर आप हमें सिखा कर जाएंगे तो अगले साल कुछ ऐसा बनाएंगे कि यार इसको कोई बीट नहीं कर सकता। पर एज ऑफ नाउ दिस इज़ द बेस्ट पीस ऑफ वर्क ऑफ माई एंटायर लाइफ। मेरी यूट्यूब की सारी वीडियोस एक तरफ है और ये बुक एक तरफ है, और आई होप आपको ये काम मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप इससे इंग्लिश सिर्फ सीखें ही ना, पर सिखाएं भी, अपने इंस्टीट्यूट्स खोलें, अपने मोहल्ले के लोगों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, और एटलीस्ट यार 2024-25 तक ये वाला चीज़ इंडिया में एक वेव आनी चाहिए कि इंग्लिश सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इस बुक को फॉलो करो, आप इंग्लिश सीख सकते हो। बस ये मेरी इंटेंशन है। अपने पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश वॉरियर, जो मेरा मिनिएचर है, उसको होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करने के लिए आप लिंक फॉलो करें पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। गाइज, इनफ इज़ इनफ, you have to master English communication skills. Do not let any barrier hold you back. Just hold my hand and I promise I will not let you down. बाकी मुझे बहुत सारा आपका प्यार चाहिए, क्योंकि 3 महीने से मैंने YouTube पर वीडियोस बनाई ही नहीं है, एंड आई वाज एक्चुअली क्रेविंग फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स, आपकी जो बातें हैं जो आप मुझ तक पहुंचाते हैं, आई वाज ट्रूली क्रेविंग फॉर दैट। और उस प्यार के लिए ये खूबसूरत सी पंक्तियाँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा सुन के और मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा अच्छा सा फील हो। तो ये पंक्तियाँ कहती हैं, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम इस तरह चलो कि निशान बन जाए, जहाँ जिंदगी हर कोई बिता लेता है, तुम जियो इस कदर कि
की मिसाल बन जाए। थैंक यू।